औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. My name is Waqar Ahmed. Today I will discuss about antibiotic resistance. Antibiotic resistance. When we will discuss about the antibiotic resistance, first of all, you will must know about what is antibiotic. जब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो उससे पहले हमें एंटीबायोटिक का पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं। एंटीबायोटिक्स आर अ मेडिसिन सच एज पेनिसिलिन आर इट्स डेरिवेटिव्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ आर डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं जैसे पेनिसिलिन या इसके डेरिवेटिव्स जो क्या करती है, इनहिबिट करती है ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इस डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास दो तरह की है। एक को हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं और एक को हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर when bacteria change in a way that reduce the effectiveness of drug, chemicals or other agents designed to cure और प्रिवेंट इन्फेक्शन। बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर में कोई चेंज ले आता है या इस तरह और कोई चेंजेस कर लेता है जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ड्रग को, ड्रग के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देता है, या केमिकल्स को या दूसरे एजेंट्स जिनको हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शन की क्योर के लिए या इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हैपन होता है। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये लॉट्स ऑफ जर्म, फ्यू आर ड्रग रेजिस्टेंस। ये आपको नज़र आ रही है बहुत सारे जर्म्स हैं। ठीक है, इनमें से ये कुछ जो हैं ये एक दो हैं, ये क्या हैं, ये ड्रग रेजिस्टेंस हैं। जब इनके ऊपर हमने एंटीबायोटिक्स अप्लाई की तो एंटीबायोटिक्स की वजह से जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो किल हो गए, जबकि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया क्या थे, वो किल नहीं हुए, उन्होंने रेजिस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया थे क्या की, नाउ अलाउ टू ग्रो एंड टेक ओवर। इसी तरह उनकी ग्रोथ हुई, मल्टीप्लाई हुए, ज़्यादा हुए, और फिर इसी तरह जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया थे, ये क्या इन्होंने क्या किया, ये ट्रांसफ़र भी कर देते, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको भी एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सम बैक्टीरिया गिव देयर ड्रग रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस दूसरे बैक्टीरियाज को भी देते हैं। ये एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। इनमें अगर हम एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स इंक्लूड मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इसको हम MRSS भी कहते हैं। इसी तरह पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीरोकोकस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये जो हैं ये रेजिस्ट करते हैं टू ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग को, आइसोनाइजिड और रिफाम्पिसिन को। ये दो ड्रग्स हैं बैक्टीरिया की, इनको ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है ये इनको रेजिस्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया में देखें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया are bacteria that are not controlled are killed by antibiotics।
रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वो होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स या ड्रग के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ को ना ही किल कर सकते हैं, ठीक है। ये दे आर एबल टू सर्वाइव एंड इवन मल्टीप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबायोटिक। ये अगर एंटीबायोटिक्स भी अप्लाई की जाएं तो ये प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स भी सर्वाइव करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, ये बंच ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। ये नॉर्मल बैक्टीरिया ये आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो ऑरेंज कलर जो है ये क्या है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है। जब इस पे हमने एंटीबायोटिक्स अप्लाई की या ड्रग अप्लाई की तो क्या हुआ, बाकी बैक्टीरिया किल हो गए, जबकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बच गया। ये जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है इसने मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई हुआ तो ज़्यादा हो गया। इसी तरह अगर हम टाइप्स देखें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस दैट अकर नेचुरली, जो कि नेचुरली अकर, और दूसरे को हम एक्सट्रिंसिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक रेजिस्टेंस दैट बैक्टीरिया एक्वायर विद द पासेज ऑफ टाइम, इसको हम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया दो तरह का, एक इंट्रिंसिक है जिसको नेचुरल, और दूसरा एक्सट्रिंसिक जिसको हम एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। ये जो एक्वायर्ड है ये जेनेटिक मेथड्स है, इसमें क्रोमोसोमल मेथड है जैसे म्यूटेशन, और इसी तरह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेथड जो है प्लाज्मिड्स है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र, पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिज्म को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफ़र। तो ये रेजिस्टेंट जीन जो होता है वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल के साथ कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड एंटीबायोटिक टारगेट साइट, बैक्टीरिया खुद को कैसे रेजिस्ट करते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो एंटीबायोटिक की जो टारगेट साइट होती है उसको मॉडिफाई कर देते हैं। एंटीबायोटिक नॉर्मली कहाँ पे बाइंड होते हैं, वो स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है बैक्टीरिया की सेल सरफेस पे उसके साथ बाइंड होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चरल को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक की जो टारगेट साइट होती है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस। ऐसी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस को प्रिवेंट किया जा सके। इसमें अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी डेवलप न्यू एंटीबायोटिक्स। न्यू जो पुरानी ड्रग्स हैं मोस्टली वो रेजिस्ट हो गई हैं, तो इसलिए हमें न्यू ड्रग्स डेवलप करनी होंगी। इसी तरह प्रॉपर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, हमें एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर यूज़ करना होगा। जैसे मोस्टली अगर देखें तो बहुत सारे लोगों को जब डॉक्टर ड्रग देता है, कोई एंटीबायोटिक देता है, जैसे हमारे अगर गले में दर्द हो रहा हो, गले के लिए कोई एंटीबायोटिक दे तो हम एक दो ले लेते हैं, जब नॉर्मली हम ठीक हो गए तो बाकी जो कोर्स हुआ उसको हम पूरा नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना, हमें प्रॉपरली यूज़ करनी है एंटीबायोटिक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। इसी तरह यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और कोर्स को कंप्लीट करना है। इन स्ट्रेटजीज़ की वजह से हम रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो फैक्टर्स हैं ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं, और इसी तरह कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ पेशेंट्स रिलेटेड फैक्टर हैं, और कुछ प्रिस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर्स हैं।
ड्रग रेजिस्टेंस रिलेटेड फैक्टर्स जिनमें, जैसे एक ड्रग जो मोस्टली एक एरिया में यूज़ की जाए, तो जब उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो इसकी वजह से एंटीबायोटिक क्या हो जाती है, उस बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं। इसी तरह पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो कोर्स को पूरा नहीं करते। तो जब हम एक दो एंटीबायोटिक्स ली और उस टाइम के लिए हम ठीक हो गए, तो हम बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें कोर्स को पूरा करना है। ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इसी तरह प्रिस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह जो ड्रग देते हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में मोस्टली देखें तो बहुत सारे जो मेडिकल टेक्नीशियंस वगैरह हैं या जो स्टोर्स जिन्होंने खोले हुए हैं, वो डॉक्टर की इजाज़त के बग़ैर या डॉक्टर ने बताया नहीं होता, ख़ुद से वो ऐसी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, और छोटी छोटी वजह से वो उस एंटीबायोटिक को देते रहते हैं जिसकी वजह से वो रेजिस्ट हो जाती है। इस वजह से कि उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता, उसको इन चीज़ों का इतना पता नहीं होता, तो वो छोटा सा मसला भी हो तो वो एंटीबायोटिक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें दे देते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग रेजिस्ट हो जाती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें।